चल 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 चल, तू अगला काम कर। भाई तुम्हारा ये रिक्शा मुझे जरूरत है कि इमरजेंसी है? कैसी इमरजेंसी भाई, मेरा रिक्शा फ्री नहीं है, मैंने सामान लोड किया हुआ है। भाई प्लीज एक मरीज को लेके जाना है, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो। अरे भाई इस रिक्शे पे मरीज कैसे जाएगा? तुम ऐसा करो, रेस्क्यू 1122 पे कॉल करो, अस्पताल से अभी एम्बुलेंस आ जाएगी। भाई मेरा तो फोन बंद हो गया, आप अपने मोबाइल से 1122 पे कॉल तो करो। अच्छा भाई अभी कर देता हूँ। ठीक है भाई, आप फोन करो, मैं जरा हल्का हो लूं। अरे ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हाँ भाई इमरजेंसी है। हाँ जी भाई, बात हुई? एम्बुलेंस आ रही है, अपनी लोकेशन बताओ। हेलो जी, आप भट्टा चौक के पास आ जाए, मेरे बड़े भाई को मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, बस आप जल्दी से आ जाए। ये लो। अबे उस वाली बाइक में पेट्रोल नहीं है। तू यहाँ क्या कर रहा है भाई? को साइड पे लगा, मैं आ रहा हूँ। भाई मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकता, बहुत शुक्रिया कोई भाई। बात नहीं भाई, इंसान इंसान के काम आता है। अरे ये बाइक तो यहीं खड़ी कर गया। कोई बात नहीं है, उसके भाई को तकलीफ है ना, इसलिए परेशानी में उसका दिमाग सटक गया है। अरे कभी बगैर पेट्रोल के भी चल जाना। अबे अभी तक तू यहीं बैठा हुआ ये है? स्टार्ट होगी तो मैं चलूंगा ना। ये तो इधर ही आ रहा है। जी जी भाई। यार अपनी बाइक तो उठा लेते। भाई वो दरअसल ना। और भाई मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे भाई की तबीयत खराब है ना, कोई बात नहीं, परेशानी में बंदा भूल जाता है। बैठे आप बैठे। अबे चल 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 चल। अरे चल। ऐसे कैसे चलूं? पेट्रोल डालेगा उसमें तो अपनी बाइक से पेट्रोल निकाल के डाल। हाँ ये अच्छा आइडिया है। जल्दी कर, जल्दी जल्दी। वो गया 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 गया। साला एक तो इसकी बार बार चैन उतर जाती है। क्या मुसीबत है यार, हाथ से पेट्रोल डालना पड़ रहा है। अबे जब बोतल ही नहीं है तो और क्या करें? मैं एक सिगरेट सुलगा लूं? अबे पागल है। ला 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 ला, बस एक आध मुट्ठी और डालेंगे, स्टार्ट हो जाएगी। इसे कहते हैं जुगाड़। ये चेन तो उधार से चढ़ेगी। उधार किधर रखे हैं? लगता है पीछे गाड़ी में पड़े हैं। इससे चढ़ेगी। अरे जो बाइक लोड की थी कहाँ गई? मेरे रिक्शे का दरवाजा कहाँ गया? अरे जिसकी बाइक है वो तो मुझे मार डालेगा। अब चेक करते हैं। हो गई स्टार्ट। अबे हम दोनों को इंजीनियर होना चाहिए था। इंजीनियर नहीं, तुम दोनों को मनी ऐस में होना चाहिए था। शुक्रिया। आप आ गए भाई साहब। आपको पता चल गया? बड़ी सफाई से तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया है। तेरे तो बड़े भाई को दौरे पड़ रहे थे ना, ये तो अच्छा हुआ रिक्शे की चेन उतर गई, नहीं तो तुम बाइक ले उठते। अब क्या करें भाई? पकड़े गए, अब तो मुर्गा बन जा। ऐसे नहीं चलेगा, ये दोनों बाइक मेरे रिक्शे में लोड करो। लोड करो जैसे उतारी थी। सालों मेरी बाइक चोरी कर रहे थे, अपनी से भी हाथ धो बैठे हो। गलत आदमी से पंगा ले लिया। भाई जल्दी मोटर चला दे यार। हाँ हाँ भाई, लगा रहा हूँ कुछ। अब लगेगा 440 वोल्ट का झटका। अब ठीक है। रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? मोटर का स्विच लगा रहा हूँ यार। अरे भाई जल्दी मोटर का स्विच लगा, मिस्त्री मिसाला मांग रहा है। बस अभी चल जाएगी। जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो। सुनता हूँ यार, काम तो कर ओ लो। यार तू मेरी बात तो सुन। खैर तो है तू आ तो सही। यार। शिट यार, ये मनहूस कहाँ से आ गया? यार मैं खुद ही लगा लेता हूँ मोटर का स्विच। अबे रुक रुक, ये तार मत लगा। क्यों? अबे अगर ये तार लगाएगा तो रोंगटे के साथ तेरे बाल भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन मिसाले में पानी नहीं है, मिस्त्री मिसाला मांग रहा है। अबे क्यों अपनी जान का दुश्मन बना हुआ? इधर आ, मेरी बात सुन। हाँ बोल, क्या बात है? भाई बात ये है कि कोई देख तो नहीं रहा। अरे ऐसी क्या बात है, बता भी दे, टेंशन हो रही है मुझे। मेरी निस्वार खत्म हो गया, 50 रुपए तो दे। इस इलाके में दरिया है? हाँ है ना। तो डूब के मर जा उसमें। निस्वार की खातिर तू मुझे मेरे काम से उठा के ले आया, फजूल आदमी। वो भाई नहीं है, मेरा नशा टूट रहा है यार, दे दे। 50 रुपए की तो बात है, वापस कर दूंगा। वाह वाह। अबे अबे आराम कर। 50 मांगे तो फिर 50 ही दूंगा। यार 2 पुड़िया ले लूंगा, 2 दिन चलेंगे। भाई नहीं है,
भूल के भी उस लीड में तार मत लगा देना। अबे तार नहीं लगाएंगे तो मोटर कैसे चलेगी? मोटर नहीं चलेगी तो पानी कैसे आएगा? अबे मैंने उस लीड के अंदर अपने इन्हीं हाथों से बाल्टी पानी की भर के डाली है। जो भी हाथ लगाएगा 440 वोल्ट का करंट लगेगा। अबे तूने ऐसा क्यों किया? अरे उस ठेकेदार के बेटे को सबक सिखाने के लिए। सोच क्या रहा है? दे देना 100 रुपया, ठेकेदार का बेटा, तुझे कौन सी पैसों की कमी है? यार तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, इससे उसकी जान भी जा सकती है। जाती है तो जाए, मैं अपने बड़े भाई की बेइज्जती का बदला उससे जरूर लूंगा। याद है ना उसने सुबह क्या किया था? ओ अंधे, ये कैसे काम कर रहे हो तुम? सारी सीमेंट नीचे गिराई हुई है। कोई शर्म है तुम में? तुम तो अपनी दिहाड़ लेके चले जाते हो, माल तो हम ठेकेदारों को पूरा करना पड़ता है ना। अगली दफा अगर ऐसे नुकसान वाला काम किया ना तो तेरी उम्र का लिहाज नहीं करूंगा। साफ कर इसे। और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? काम कर अपना। इसी बात का बदला लेने के लिए मैंने ये सब किया है। मिसाला खत्म है, पता नहीं मजदूर किधर चले जाते हैं। उस्ताद मैं मिसाले में पानी डाल के आता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। पता नहीं ये लड़के कहाँ चले जाते हैं। अरे भाई, ये क्या हुआ तुम्हें? क्या हो गया? संभालो खुद को। ये मेरे भाई को क्या हो गया? अरे उठो अरे भाई। मेरे भाई को क्या हो गया? लगता है लीड शॉर्ट थी, करंट लग गया इन्हें। उठाओ इसे जल्दी जल्दी। अरे बड़े भाई ये सब कैसे हो गया? आंखें खोलो भाई। समझ नहीं आ रही है लीड ऐसे कैसे शॉर्ट हो गई और कैसे करंट लग गया इन्हें। देखा, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है उसमें खुद ही गिरता है। क्या मतलब? मैं बताता हूँ। आपने जो सुबह मेरे बड़े भाई की बेइज्जती की थी, उसका आपसे बदला लेने के लिए लीड के ऊपर पानी मैंने खुद ही डाला था। और एन उसी वक्त ये बंदा आपको लेके चला गया। और मोटर का स्विच लगाने के लिए तुम्हारा ही भाई आ गया, जिसकी अब ये हालत है। प्लीज भाई मेरे बड़े भाई को बचा लो और मुझे माफ कर दो। कुछ नहीं होगा, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। दूसरों का बुरा चाहने वाले का कभी अच्छा नहीं होता। इंसान जो बोता है वही काटता है। उस्ताद, ये कपड़े रेडी हैं तो मैं इन्हें तह लगा के पैक कर दूं? हाँ हाँ, अच्छे से तय लगा के पैक कर दो। मलक साहब के सूट हैं, जरा ध्यान से। अब आएगा मजा। हेलो जी जी मलक साहब, बस 10 मिनट तक आपके कपड़े रेडी हैं। अभी लड़का पहुंचा जाता है। जी जी मलक साहब, आप पंचायत में बिल्कुल लेट नहीं होंगे। बस लड़का 2 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक है। हाँ, ये कपड़े तैयार हैं? जी जी रेडी हैं। तो फिर जल्दी जा, मलक साहब ने पंचायत में जाना है। ठीक है। मोटरसाइकिल की चाबी ये रही। गोरे गोरे कुर्तों पे लाल लाल रंग। जब मलिक साहब ये पहनेंगे ना, असल मजा तो तब आएगा। ये लो भाई, मलिक साहब के कपड़े एकदम झकास करके ड्राई क्लीन किए हैं। ठीक है, जा तू। कपड़े आ गए? जी मलिक साहब। इधर ला, मैं चेंज करके आता हूँ, तू गाड़ी निकाल। है ये क्या मजाक है? इस धोबी की तो ये क्या बकवास है? मेरे सारे कुर्तों के ऊपर रंग लगा हुआ है, क्या यही पहन के जाऊंगा मैं पंचायत में? ओहो मलक साहब, ये क्या हो गया? ये लाल रंग आपके कुर्ते पे कैसे लग गया? मुझे क्या पता, तेरी दुकान से ड्राई क्लीन होके गए। ये लाल रंग मैंने लगाया इसके कुर्तों पे। लेकिन क्यों? याद है वो दिन? कहाँ है उस्ताद तेरा? मलिक साहब, उस्ताद तो आज अभी तक नहीं आए। मैंने आपके तीनों सूट वीआईपी करके ड्राई क्लीन कर दिए हैं, ये चेक करें। ओए, तूने हाथ लगाया है मेरे कपड़ों को? तुझे पता भी है ये कितने महंगे सूट हैं? मलिक साहब, आप एक बार चेक तो करें, मैंने बिल्कुल साफ साफ काम किया है, ये देखें। पता नहीं किधर चले जाते हैं उस्ताद, शागिर्दों को दे देते हैं कपड़े। ठीक है, पैक कर दे। मलिक साहब, पैसे? ए, तुम शागिर्द हो, तुम्हें किस चीज के पैसे दूं? पता नहीं कपड़े ठीक से प्रेस किए भी है कि नहीं। मलिक साहब, मैंने बहुत मेहनत की है सारा दिन। हाँ भाई, कोई काम आया कि नहीं? उस्ताद जी, मलिक साहब के 3 सूट आए थे सुबह, मैंने बड़ी मेहनत से ड्राई क्लीन किए थे, पैसे ही नहीं दे गया वो। क्यों? पैसे क्यों नहीं दे गया वो? कह रहा था तुम शागिर्द हो, तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए होंगे, बस यही कह के चला गया है। वो तेरा दिमाग ठीक है? तूने यहाँ पे धर्मशाला खोल रखी है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, दुकान का किराया है, 100 खर्चात है, कहाँ से पूरे करेंगे? मेरा क्या कसूर है? मलिक साहब से खुद बात करें ना, वो पैसे दिए बगैर चला गया है। ओ भाई, वो डाटा बंदा, मैं उससे क्या बात करूँ? मैं तेरी तनख्वाह से काटूंगा।
बड़ा यहाँ पे तू हाथमता ही बना हुआ है। चल काम कर अपना। पूरा दिन मलिक साहब मैंने मेहनत करके आपके कपड़े ड्राई क्लीन किए थे, आप तो बिना पैसे दिए चले गए। उस्ताद ने मेरी तनख्वाह से पैसे काट लिए। क्यों? क्योंकि मैं गरीब शागिर्द हूँ, इसलिए मलिक साहब का जोर भी मेरे ऊपर चलता है और आपने भी मेरा ही हक मारा है। नहीं करना मैंने काम आपके पास, सिर्फ सबक सिखाने के लिए ये हरकत की है मैंने। जा रहा हूँ। मलिक साहब गलती हम दोनों से हुई है, जल्दी करो। अच्छा साहब। हैं? ये क्या है? ये तो कोई कीमती हीरे लग रहे हैं। अबे तू कर क्या रहा है, जल्दी करना। आप भी कर देता हूँ मियाँ साहब। लगता है कोई बहुत ही कीमती हीरे हैं जो इसने जूते में छुपा के रखे हुए हैं। इतना टाइम लगा दिया, ये जूता तेरे से साफ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ। अरे मियाँ साहब बात सुनो। अब बड़े मियाँ आप तो नाराज ही हो गए। इस पूरे शहर में मुझसे अच्छा मोची नहीं मिलेगा आपको। अभी जूता चमका देता हूँ। नहीं नहीं, बस मैंने एक फंक्शन में जाना है, मुझे देर हो रही है, फिर कभी करवा लूंगा। सिर्फ 15 सेकंड दे दे मुझे। इतनी देर में सारे हीरे निकाल लूंगा। 15 सेकंड के अंदर आपका जूता चमचमा रहा होगा। लाएं उतारें। ओ भाई नहीं है मेरे पास टाइम, मुझे माफ कर, जाने दे मुझे। बड़े मियाँ एक और ऑफर है। आप फंक्शन पे जा रहे हैं ना, मेरे पास प्योर लेदर का आलीशान जूता पड़ा है, बहुत महंगा है। आप वो पहन के चले जाएं, जब तक वापस आएंगे मैं आपका ये जूता रेडी कर दूंगा। और मजे की बात, साइज भी आपका है। अरे नहीं भाई, मुझे मेरा जूता ही ठीक लग रहा है। बड़े मियाँ ये साला ऐसे जूता नहीं उतार के देगा। ये हीरे तो हाथ से नहीं जाने देने। एक और आइडिया है। ओए छोटे, एक कप चाय पिलाना, और हाँ जरा जल्दी लाना, मैंने कहीं जाना है। अरे साहब चाय तैयार है, मैं अभी लाता हूँ। अभी इस कमीने का जूता उतरवाता हूँ। ये क्या है? ओहो, ये क्या चीज है? ऊपर कवे भी नहीं है। अच्छा, चटनी गिर गई मेरे जूते पे। ये ले साहब आपकी चाय। और छोकरे एक चाय मुझे भी पिला। ओए मोची, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे आप मियाँ साहब, मैं यहाँ चाय पीने आया हूँ। अरे ये आपका जूता कैसे खराब हो गया? यहीं खड़ा था, किसी ने चटनी गिरा दी। ओहो, आपने तो फंक्शन पे जाना था। कोई बात नहीं, हम अपने औजार साथ लेके घूमते हैं। लाए मैं साफ किए देता हूँ। अरे नहीं नहीं मोची, यहाँ होटल पे अच्छा थोड़ी लगेगा। कल तेरी दुकान पे आ जाऊंगा। अरे मियाँ साहब, इसमें कैसी शर्म? ये तो हमारी रोजी रोटी है, हमारा काम है। लाए, जब तक आप चाय पियेंगे साफ हो जाएगी। अच्छा, जैसे तेरी मर्जी। उतारें उतारें। हैं, ये साला हीरो वाला पोर्शन किधर चला गया? ओ तेरी गलत जूते पे चटनी गिरा दी मैंने। हीरे तो उस जूते में है। बस कर दे भाई, हो गया साफ। बस मियाँ जी, ये वाला पाँव हो गया है। दूसरे को भी वैसा ही चमका देता हूँ। नहीं नहीं, बहुत है। ये ले छोटे, तेरी चाय के पैसे। वो बड़े मियाँ देता हूँ तेरे भी। ये लो तुम्हारी चाय। ये ले अपनी मेहनत के 50 रुपए। बड़े मियाँ मैं कह रहा था, बाकी के रख लो। अपनी चाय तो पी ले। अबे नहीं पीनी यार। जहां भी भाग ले, मैं तो इसके पीछे जाऊंगा। माल लाए हो? हाँ लाया हूँ। ये लो पूरे 10 हीरे, गिनती कर लो। इसे 20 लाख निकाल के दे दो। तुझे माल स्मगल करते हुए किसी ने देखा तो नहीं है? नहीं नहीं, और किसी ने नहीं देखा। बस एक मोची को शक हुआ है, सुबह से उसी को चकमा दे रहा हूँ। उसे हम देख लेंगे। यही है। ओए तू है वो मोची जो हमारे हीरो के पीछे पड़ा हुआ है? कौन से हीरे भाई साहब? जो तूने मेरे जूते में देखे हैं। नहीं नहीं मियाँ साहब, मैंने कोई हीरे शीरे नहीं देखे। वो आप फंक्शन पे जा रहे थे ना, मैंने सोचा आपका जूता साफ कर दूं, बस। और कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। रुक जा, तुझे मेरा जूता साफ करने का बहुत शौक है ना, तो अब करना बेटा। ये ले, हमारे भी करना। जल्दी कर। बैठ बैठ, शाबाश। वसूली भाई, साले मेरे पैसे क्यों नहीं देता? चलो रे, इसके घर का सारा सामान उठाते हैं। वसूली भी मेरी बात तो सुने। मुझे बस वसूली पे सिर्फ 2 दिन दे दो, मैं आपके पैसे आज वापस कोई कर रेत नहीं है। दूंगा। चलो रे, अंदर घुसो, जो सामान इसका मिलता सब उठाओ। बात तो सुन लो। बहुत कुछ पड़ा है, मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। उठाओ ये पंखा, कूलर, सब बर्तन ले चलो। वसूली भाई ये क्या है बे?
अबे ये आग जलाने वाला सिलेंडर कौन रखता है अलमारी में? वो ना असल में कच पो रहा है। कुछ दिखा नहीं जरा। है, कुछ भी नहीं है। साइड पे हो। ये बिजली वाला बोर्ड है वसूली भाई, चार्जर लगाने के लिए। ना 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 ना, वसूली भाई करंट है, 440 वोल्ट का करंट है इसमें। अबे ये सिलेंडर भी ले जा। वसूली भाई ये सिलेंडर तो खा लिया, ये तो रहने दे। नो प्रॉब्लम, हम खुद भरा लेंगे। वसूली भाई मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ये पंखा तो रख दो। हटना दूं क्या उल्टे हाथ की? अच्छा वसूली भाई मैंने तो बस आपका 20,000 रुपया देना है, आप सारा कुछ तो ना लेके जाएं। मैंने तेरे को 20,000 कैश दिया था, उसका ब्याज तेरा बाप देगा। ब्याज के साथ अब हो गया 60,000। 60,000 में तो पूरा घर नहीं आएगा। बॉस खांसी वाला सिरप भी ले चलें। अबे रंडवे कीमती सामान उठाना। बॉस अपन लोगों के पास गाड़ी तो है नहीं, ये सारा सामान कैसे उठा के जाएंगे? मेरी बात सुने वसूली भाई, सारा महंगा महंगा सामान उठा लिया है, अब बस कर दें, ये बर्तन तो रहने दे कम से कम। ठीक है, ये सारा सामान मैं 30,000 में रखूंगा और 30,000 में वसूल करने आऊंगा। अरे वसूली भाई 30,000 का तो खाली ये पंखा है, क्या बात कर रहे हैं आप? हटबे चलो रे। वसूली भाई यार, वसूली का 30,000 अभी भी रहता है, अगर ये फिर आया तो पूरा घर लूट के ले जाएगा। कहाँ से दूं इसके पैसे, मेरे पास तो कख भी नहीं है। आज प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी है। अगर इस प्राइस बॉन्ड का इनाम लग गया ना मेरा, ऐसे 10-15 वसूली तो यूं खरीद लूंगा मैं। तो आखिरी उम्मीद है मेरी। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। चाचा ये देखो 1500 रुपए वाला बॉन्ड है। बेचना है क्या? अरे बेचना नहीं है चाचा, आज इसकी कुरानंदाजी है ना, लिस्ट चेक करा। आज तक तेरा कोई इनाम लगा है जो अब लगेगा? अरे चाचा तू चेक तो करा। ये आज ले। मुझे 100% यकीन है मेरा ये बॉन्ड निकलेगा। अगर बॉन्ड ना लगा तो मैं वसूली के पैसे कहाँ से दूंगा, वो तो मुझे मार डालेगा। सेकंड में तो नहीं लगा, थर्ड में भी नहीं लगेगा तेरा? अरे पनोती चाचा तू तो चुप कर जा, पहले टेंशन से जान जा रही है। नहीं है, थर्ड में भी नहीं है यार, पता नहीं ऊपर वाला हम जैसे लोगों को पैदा ही क्यों करता है। बचपन भी गुर्बत में गया, जवानी भी गुर्बत में है, लगता है बुढ़ापा भी गुर्बत में जाएगा। इससे तो अच्छा था वो मुझे पैदा ही ना करता। अब वसूली का क्या करूंगा यार, वो तो मेरा घर लूट लेगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अबे तेरा सेकंड थर्ड में नहीं, फर्स्ट में 30 लाख का इनाम लगा है। 30 लाख मजाक उड़ा रहा है मेरा। अरे खुद देख ले खुद। 919321। अरे चाचा फर्स्ट में तो मैंने चेक ही नहीं किया था, 30 लाख का इनाम लग गया। देखा तू ऐसे ऊपर वाले की नाशुक्री कर रहा था। जा बैंक से 30 लाख रुपए निकलवा के आ और मुझे चाय पिला। अरे चाचा तुझे चाय नहीं मुर्गा खिलाऊंगा, मुर्गा। या अल्लाह तेरा शुक्र है।